Everyone, I'm Harshita and I'm preparing for CGPSC और अभी मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा एंजाइटी। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने लास्ट टाइम कहा था सिलेबस अपडेट वाले पे संडे पे, ठीक है, और आज है फ्राइडे और मुझे हो रही है एंजाइटी क्योंकि मैंने संडे को कहा था कि मैं सवेरे उठ के पढ़ना चालू कर दूँगी और अभी तक मैंने सवेरे उठना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। मंडे ट्यूसडे गया, नो प्रॉब्लम, आई केप्ट टेलिंग माई सेल्फ कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, ट्यूसडे से तो पक्का पक्का मैं स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है, उठना। मैं नहीं उठ पाई, ठीक है। फिर उसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे को मुझे इतनी एंजाइटी होने लग गई। वेडनेसडे को तो मैंने बहुत कम पढ़ाई, मतलब 5 घंटे पढ़ाई की, थर्सडे को उससे भी कम पढ़ाई की। आज तो मेरा मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में, ठीक है। मैंने ना 15 तक का प्लान कर रखा था कि इंडियन जीएस वाला पोर्शन कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। अभी भी मेरा ज्योग्राफी का बचा हुआ है पोर्शन, ठीक है। और मैं इकोनॉमिक्स का लास्ट टाइम मैं इकोनॉमिक्स का मैं हर वीडियो में रोती रहती हूँ कि मेरा इकोनॉमिक्स बचा है, मेरा इकोनॉमिक्स नहीं हुआ है और एवरी सिंगल टाइम आई एम सेइंग कि मेरा इको नहीं हुआ है। मेरे को इतना डर लग रहा है ना उसके लिए। एक तो देखो, आई हैव नेवर स्टडीड इको, आई एम फ्रॉम पीसीबी बैकग्राउंड, वी डोंट नो इको, ठीक है। और बहुत डर लग रहा है मुझे, मतलब ना मुझे मुझे ना मतलब डर इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। अब एग्ज़ाम्स को भी मात्र 36 डेज़ बचे हैं यार। 36 डेज़ बचे हैं और ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। मैं दिखाती हूँ, मैंने इसमें से ना कुछ मैंने ऐसे प्लान्स बना के रखे हुए थे, ठीक है। तो लास्ट टाइम शायद मैंने दिखाया भी होगा, तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैंने ये पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया है। इस वाले पेज को, ये जो है, इसको अब कैंसिल किया जाता है। ये देखो, यहाँ पे भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। हमने काफ़ी सारे इसमें से यार जो सोचे थे सब कंप्लीट मैं कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे देखो, ये रिवीजन वाला है मेरा, रिवीजन भी मैं कर रही हूँ और सॉरी मैं रिवीजन भी कर रही हूँ और मेरे को फिर भी ना इतनी नर्वसनेस हो रही है, इतनी एनजाइटी हो रही है ना, आई कांट इवन एक्सप्रेस कि मेरे को कितनी ज़्यादा एनजाइटी और ओवर थिंकिंग हो रही है। मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रही है, ठीक है। तो देयर वर फ्यू प्रॉब्लम्स विच आई फिगर्ड आउट। तो पहला तो ये कि मैंने सोचा था 15 तक मैं अपना सिलेबस, मतलब इंडियन वाला पोर्शन कर लूँगी, ठीक है। तो मेजर चंक वाला तो मेरा हो चुका था। तो अब मुझे लगा कि नहीं, हम आगे पार्ट पीछे से पार्ट वाला केस नहीं करेंगे हर्षिता, ठीक है भाई। तो उसके बाद फिर अब मैंने सोचा कि ओके, तो हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो ये रिवीजन वगैरह ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि रिवीजन करना स्टार्ट किया। रिवीजन करने में भी टाइम लग रहा है इनफैक्ट, ठीक है। और देखो, नहीं किया था मैंने रोज़ रोज़ रिवाइज इस टाइम पे, तो मेरे को अभी टाइम लग रहा है। एंड देयर इज़ अनदर रीज़न कि क्यों टाइम लग रहा है। इट इज़ बिकॉज मैं अब कुछ और रिसोर्स फॉलो कर रही हूँ विच आई लाइक अलॉट, और मेरे को पता है ये वर्क करेगा 100%, ठीक है। अब मुझे कभी कभी लगता है कि शायद कवर करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, मुझे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट इट इज़, ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। मुझे ना अभी प्रॉपरली बताना भी नहीं आ रहा है, एक्सप्रेस करना भी नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रही है। और पहला तो मैं यही कह रही थी ना 15 तक करूँगी, तो नहीं हो पाया यार, इकोनॉमिक्स नहीं हो पाई मेरे से, ठीक है। मुझे हो रही है बहुत एंजाइटी उस चीज़ के लिए। मैंने सोचा था 16 to 20 मैं सी सेट करूँगी, फिर उसके बाद 20 के बाद से मैं मॉक्स देने लग जाऊँगी, ठीक है। और जैसा हम सोचते हैं, जैसा मैं सोचती हूँ, फॉर सम रीज़न वैसा नहीं हो पाता। शायद मैं उतना एग्जीक्यूट नहीं कर पाती हूँ, और एग्जीक्यूट अगर करती भी हूँ तो जैसी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो आई एम नॉट एबल टू रिवाइज दैम, विच इज़ रियली रियली बैड। अगर मैं रिवाइज ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं सेक्शनल टेस्ट नहीं दे पा रही हूँ, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस, आई डोंट गेट इट। और दूसरी प्रॉब्लम जो है मेरे साथ, जो आई थिंक मैंने फर्स्ट में भी बता दी कि आगे पार्ट पीछे से पार्ट नहीं करना था मुझे, तो मैं रिवीजन पे फोकस करती हूँ। मैं रिवीजन पे फोकस करती हूँ तो मुझे सी सेट की याद आती है। मैं सी सेट करना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे रिवीजन की याद आती है। फिर मुझे याद आती है कि मुझे ज्योग्राफी के भी कुछ लेक्चर्स करने हैं। एंड मैंने ना अंडर एस्टिमेट किया इंडियन ज्योग्राफी को। बहुत कुछ है उसमें, मतलब
मुझे ज्योग्राफी अच्छी लगती है, ठीक है? बट अभी मुझे इको भी करना है और अब मुझे इको से स्ट्रेस हो रहा है। आई कांट बिलीव कि मैं पिछले वीडियो में हँस-हँस के बता रही थी कि मुझे मेरा इको नहीं हुआ है। मैं आई वाज़ नॉट टेकिंग इट वेरी सीरियसली आई फ़ील। और आज मुझे इतना लो फ़ील हो रहा था। मैं यूजुअली ऐसे मैंने सोचा था बस संडे संडे किया करूँगी, बट आज मुझे सच में इतना ज़्यादा लो फ़ील हो रहा था ना, आई वाज़ जस्ट नॉट एबल टू फ़ोकस ऑन एनीथिंग। और मैंने और भी मैसेजेस वगैरह रीड किए, जैसे कि राजन सर के ग्रुप में था कि इस टाइम पे सभी को कन्फ्यूजन ओवरथिंकिंग होती है वगैरह वगैरह। और पता नहीं क्यों, मतलब मैं इतना ज़्यादा कैसे एंशियस हो सकती हूँ ना, मुझे ना ऐसे इमोशनल ब्रेकडाउन जैसा होने लग जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ या मुझे मोटिवेशन चाहिए। मैं मोटिवेशन मोटिवेशन में यार तब बिलीव ही नहीं रखती भाई। मतलब जैसी सिचुएशन है मेरी, आई एम अनएम्प्लॉयड एट दिस एज, इससे ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता शायद। तो मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए कोई। और मैं आई थिंक आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड कि आई वाज नॉट एबल टू वेक अप अर्ली इवन फॉर वन डे। एंड अगर ऐसी सिचुएशन रही तो फिर तो नहीं हो पाएंगी ना चीज़ें। और सवेरे उठूँगी तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि मेरा रिवीजन भी सही से होगा और मैं बाकी चीज़ें भी सही से करूँगी। तो यही है। आई एम फीलिंग सो सैड इवन while रिकॉर्डिंग ऑल ऑफ दिस, बट आई थिंक आई शुड रिकॉर्ड इट बिकॉज़ आज सच में मुझे बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है। और हाँ, छत्तीसगढ़ का ठीक चल रहा है मेरा। अ, ये भी है। आई थिंक आई एम बीइंग टू हार्श ऑन माई सेल्फ। मतलब मैं इस चीज़ के पीछे ज़्यादा पड़ी हुई हूँ कि मैंने 15 तक ये नहीं कंप्लीट किया, वो नहीं कंप्लीट किया, बट देवर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जो मैंने नहीं कंप्लीट किया था छत्तीसगढ़ में भी, और मैंने 15 तक का टारगेट रखा था उनको कंप्लीट करने का। आई डिड देम, ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड देम अलॉन्ग विद द क्वेश्चन बैंक। सो या, थैंक्स हर्षिता फॉर दैट। पर आई थिंक अब मुझे थोड़ा-सा प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। और मैं क्यों इतनी रिजिड हो जा रही हूँ ना, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं सवेरे से, पता है, मैं सवेरे से बात कर रही हूँ अपने दोस्तों से, कुछ मुझे बता रहे हैं कि तुम तो सीसेट के लिए भी इतना क्यों टेंशन ले रही हो, वी डोंट गेट इट। एंड मुझे सीसेट के लिए भी हो रही है टेंशन। एंड देन देयर आर अदर फ्रेंड्स हू हैव ऑल्सो टोल्ड मी द सेम थिंग। और उन्होंने भी कहा है कि आई शुड फोकस मोर ऑन दीज टू सब्जेक्ट्स जो भी रह गए, एंड हो जाएगा कंप्लीट। और कुछ का तो यही है कि लास्ट तक भी सिलेबस नहीं कंप्लीट होता हर्षिता। और यही सब चीज़ें, एंड दीज आर दी टाइम्स विच रियली टेस्ट यू। आप कितने कंसिस्टेंट हो, कितने इनकंसिस्टेंट हो, यही टाइम है। एंड देयर इज़ अ वेरी गुड कोट which my friend sent me after we had a very long call session. तो उस पर he sent me something really nice। तब मुझे ना रियलाइज़ हुआ कि हाँ, कि like these are the times which really test your patience, and this are the times which train you for the future। तो मुझे लगा कि ठीक है, इसकी भी बात सही है। मैं एग्जैक्ट सेंटेंस भूल गई, इट्स वेरी नाइस, लेट मी सी, मैं अटैच कर दूँगी। तो मुझे वो देखकर काफ़ी खुशी हुई कि लाइक दीज मोमेंट्स ऑफ स्ट्रेस एंजाइटी आर अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे वो बात अच्छी लगी, मुझे इट मेड सेंस टू मी। और अ सेलर शुड ऑल्सो लर्न टू सेल थ्रू messy situations, so that is what makes a good sailor। तो आई थॉट कि हाँ, मेक सेंस। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव अ क्लैरिटी ऑफ माइंड, एंड आई वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ दिस एनजाइटी, ओवर थिंकिंग, stress, and instead of all of these things I would focus more on execution from tomorrow onwards। There is something else also which I've planned। तो मेरा ये था कि एटलीस्ट फॉर 1 वीक और 10 डेज, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया एग्जैक्टली कितने दिन के लिए, आई विल बी पोस्टिंग
रील एवरी सिंगल डे। तो वैसे तो मैं कोई बहुत भयंकर एडिटिंग वैसे भी नहीं करती हूँ, ना ही मैं करने वाली हूँ, और उस पे वॉइस ओवर भी नहीं करूँगी मैं। आई हैव डिसाइडेड दिस बिकॉज़ वॉइस ओवर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, एंड देन यू आर ऑलवेज़ थिंकिंग कि क्या बोल दिया, क्या नहीं बोल दिया। लाइक दीज़ वीडियोज़ आर वेरी रॉ। ये मुझे ठीक लगती है, इस पे भी मैं एडिटिंग ज़्यादा करती ही नहीं हूँ, इनफैक्ट इट्स लाइक वेरी मिनिमल। तो लाइक वेरी बेसिक, आई डोंट पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन दैट। तो उससे मुझे एक कंसिस्टेंसी का रहेगा कि मैं कितनी कंसिस्टेंट हूँ। एंड कल से आई डेफिनेटली डेफिनेटली वेक अप अर्ली टुमारो, और आई बी डूइंग एवरीथिंग विच आई हैव प्लान्ड, और आई नो थिंग्स विल गेट बेटर, और एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, और मैं कंसिस्टेंट रहूँगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज मैं एक रोड मैप रेडी कर लूँगी, जैसे पहले किया था लास्ट टाइम। तो इट हैज़ हेल्प मी, तो आई थिंक इट विल हेल्प मी अगेन। तो या दैट्स माय प्लान। इसके अलावा समथिंग न्यू विच आई हैव डिसाइडेड, लाइक स्टडी रिलेटेड है ये। तो मैंने अपनी स्टडी टेबल पे ऐसे लगा रखा था मैप को। ये तो मैं दिखा सकती हूँ ना, पर यार बहुत आलस आ रहा है मेरे को उठ के दूसरे रूम जाने में क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा है मैं वो मैप हटा के अब अपने साथ लेके जाया करूँगी उसे लाइब्रेरी। एट लीस्ट दैट वे आई विल बी रीडिंग इट एवरी डे। इफ़ नॉट एवरी डे तो एटलीस्ट देख तो लिया करूँ, क्योंकि घर पे तो मैं नहीं देखती उसकी तरफ ज़्यादा तो हाँ, यही बात थी, मुझे शेयर करनी थी। आई फील सो लाइट हार्टेड राइट नाउ कि ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो मेरे कलेजे से बिल्कुल ही। तो हाँ, बस इतना ही। अभी मैं देखती हूँ कितने दिन का मेरे से हो पाएगा, ठीक है? और या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। And if anyone watches this, because I started feeling that people have started watching my videos, yeah, thank you. So if you have stayed till here, thank you so much. And if you're preparing for this exam, I really pray आपका एग्ज़ाम निकल जाए, आप हर रिजल्ट PDF में अपना नाम देखें। And thank you so much for watching. Bye bye. Take care. See you.